और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी का आज जन्म दिवस है और अपने जन्म दिवस को यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हुई दिया कुमारी नजर आ रही हैं। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी जो वाकई लगातार अपने कार्यशैली की वजह से राजस्थान वासियों के दिलों में अलग जगह बना चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए पहुंचे हैं। दिया कुमारी जिनके राजघराने से लेकर राजनीति तक के सफर को अगर आप देखें तो वाकई ये जो सफर है ये बताता है कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी जहां पर भी जिस भी क्षेत्र में कार्य करती हैं एक प्रिंसेस के रूप में ही कार्य करती हैं। राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। जयपुर राजघराने की बेटी दिया कुमारी जिनके राजनीतिक सफर का अगर हम जिक्र करें तो 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा और सवाई माधोपुर से विधायक बनने के बाद दिया कुमारी राजसमंद से सांसद चुनी गई और उसके बाद फिर इस बार विधानसभा चुनाव उन्हें लड़वाया गया विद्याधर नगर सीट से। और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अगर किसी नेता की हुई तो वो हैं दिया कुमारी। विद्याधर नगर सीट से 70,000 से भी ज्यादा मतों से दिया कुमारी ने कांग्रेस के प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल को पटकनी दी और ऐतिहासिक जीत दिया कुमारी ने विद्याधर नगर सीट पर दर्ज की इस बार। और उनका जो राजनीतिक सफर है आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से डिप्टी सीएम दिया कुमारी जिस भी क्षेत्र से चुनाव लड़ें, जिस भी क्षेत्र में जाएं, जनता का अपार प्रेम दिया कुमारी को लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आज जब उनका जन्मदिवस है तो पार्टी की तमाम महिला कार्यकर्ता और छोटे छोटे बच्चे सभी लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। दिया कुमारी न सिर्फ राजनीतिक का तौर पर एक्टिव रहती हैं बल्कि कई एनजीओज के माध्यम से, कई समाज सेवाओं के माध्यम से लोगों का भला उनके द्वारा लंबे वक्त से किया जा रहा है। बधाई देने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं राजधानी जयपुर में किस तरीके से डिप्टी सीएम दिया कुमारी का जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में उनके समर्थक उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए आ रहे हैं। आज दिया कुमारी का जन्म दिवस है। राजघराने की प्रिंसेस और प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी राजघराने से लेकर राजनीतिक सफलताओं का जो सफर दिया कुमारी का रहा है वाकई प्रेरणा उससे ली जा सकती है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्म करने वाली दिया कुमारी प्रेरणा स्रोत हैं। और आप देखिए 3 बार अब तक चुनाव लड़ी और तीनों बार उन्होंने जीत दर्ज की। सबसे बड़ी चीज कि कितना क्रेज दिया कुमारी का पूरे राजस्थान में है। एक तरफ जहां सबसे पहले अपनी किस्मत आजमाई चुनावों में सवाई माधोपुर सीट से, वहां चुनाव जीती। उसके बाद राजसमंद से चुनाव लड़ा मेवाड़ में, वहां पर उन्हें जीत दर्ज हुई। उसके बाद दिया कुमारी आई वापस जयपुर और जयपुर में विद्याधर नगर से चुनाव लड़ा, वहां तो रिकॉर्ड तोड़ जीत उनके नाम दर्ज हुई। और अब आप देखिए उनके जन्मदिवस पर यहाँ पर कुछ जादूगिरी, ये जादूगर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपकी तालियां इनका उत्साहवर्धन करती रहें। जोरदार तालियां। और ये देखिए ये जादूगिरी दिया कुमारी के जन्मदिवस का सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ केक कटिंग की गई, छोटे छोटे बच्चों को केक खिलाया दिया कुमारी ने। उसके बाद उनकी पार्टी के और उनके तमाम जो कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक हैं, वो उन्हें
बर्थडे विश करने के लिए पहुंचे और अब ये जादूगर जादूगिरी दिखाकर यहाँ पर तमाम लोगों का दिया कुमारी के जन्म उत्सव को और ज़्यादा रंग बिरंगा और ज़्यादा खुशनुमा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जादूगिरी है जिसे देखकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का पटका और साथ ही साथ फूलों की माला, दिया कुमारी की तस्वीर, ये छोटे से बॉक्स में से जादूगर इतना सारा सामान निकालते हुए नजर आ रहे हैं। एंकर कौन है? आप खुद देख सकते हैं ये किस तरीके की जादूगरी है जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं और चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो बताने के लिए काफ़ी है कि कितनी खुश अपने जन्मदिवस पर इस तरीके के सेलिब्रेशन से डिप्टी सीएम नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, डिप्टी सीएम दिया कुमारी का जन्मोत्सव और यहाँ पर कुछ जादूगिरी होती हुई नजर आ रही है। अमित जी, अमित मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए अमित से दोबारा। जी अमित, डिप्टी सीएम दिया कुमारी का जन्मोत्सव और देखिए सेलिब्रेशन की तस्वीरें। ये जो सेलिब्रेशन है वहां पर तमाम जो मौजूदा लोग हैं उनके लिए ये मोमेंट बड़ा स्पेशल है। अमित, आप तो वहां पर मौजूद हैं, कितना ज्यादा उत्साह इस तरीके के जादूगिरी और सेलिब्रेशन को देखकर लोगों में? आपकी तालियां इनका उत्साह बढ़ाती रहेंगी। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जन्मदिन है और दिया कुमारी अपने जयपुर स्थित सिविल लाइंस बंगले पर मौजूद है और यहाँ पर जब दिया कुमारी पहुँची तो पहुँचने के बाद में उन्होंने एक केक कटिंग सेरेमनी यहाँ पर हुई। इस केक कटिंग सेरेमनी में उनके साथ बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटी छोटी बालिकाएँ मौजूद थी जो आंगनबाड़ी से यहाँ पर आई थी दिया कुमारी को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। और उसके बाद में विश्वविख्यात जादूगर हैं RK सोनी, तो वो यहाँ पर अभी कुछ समय पहले अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ जो लोग बाग हैं पूरे प्रदेश से लोग मौजूद हैं और वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए ये पहुँचे हैं और लगातार उनमें काफ़ी देर से उत्साह है। मैं करीब अगर हम बात करें करीबन 2 घंटे से ज़्यादा का यहाँ समय हो गया है लोगों को मौजूद हुए और वो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जोश की अगर हम बात करें तो किसी तरह की जोश में कमी उनकी देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही दिया कुमारी यहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद में पूरी तरीके से यहाँ पर दिया कुमारी जिंदाबाद और दिया कुमारी जय श्री राम के नारों के साथ में पूरा का पूरा माहौल गूंज गया था। चारों तरफ इसी तरीके के नारों की आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद में जब दिया कुमारी मंच पर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले आते ही केक काटा। बहुत देर से कुछ बच्चियां जो आंगनबाड़ी से आई थी वो यहाँ पर दिया कुमारी का इंतजार कर रही थी, उनको बधाई देने के लिए इंतजार कर रही थी। तो दिया कुमारी ने उन्हें अपने साथ में लेकर के ही केक कटिंग सेरेमनी में उनके साथ में ही केक काटा और केक काटने के बाद में उन बच्चियों को सबसे पहले केक खिलाया। तो ये और उसके बाद में जादूगर RK सोनी थे जो विश्वविख्यात जादूगर माने जाते हैं, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपनी कुछ कला का प्रदर्शन किया और उसके बाद में पूरे प्रदेश भर से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं दिया कुमारी से मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए, तो वो सभी लोग अब यहाँ पर पहुँचे हैं और वो लगातार 1 बाय 1 करके और दिया कुमारी से मिल रहे हैं, उनसे भेंट कर रहे हैं, उन्हें जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और देखिए जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं उनमें एक कह सकते हैं कि जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बुके लेकर आए हैं, बड़ी संख्या में जो अपनी नेता को अपने बीच पाकर जो लोगों की खुशी है, आज उनका जन्मदिवस है, तो कितना ज़्यादा उत्साह यहाँ लोगों में नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके अगर हम बात करें तो लोगों का उत्साह, मैं मेरे कैमरा सहयोगी दिनेश जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें देख करके हमारे दर्शक खुद से जान पा रहे होंगे कि लोग कितने उत्साहित हैं। जैसे ही दिया कुमारी से मिलने का जब उन्हें यहाँ पे मौका मिल रहा है, उन्हें बधाई देने का मौका मिल रहा है, 1 to 1 उनसे संवाद करने का मौका मिल रहा है, तो सभी लोग एक साथ जल्दी से जल्दी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मिलना चाहते हैं। सभी लोग मंच पर पहुँच रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ जो व्यवस्थाएं जो हैं, व्यवस्थाएं जो बनाई हुई है
वो 1 बाय 1 करके कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों को भेजा जाए। दिया कुमारी से भेंट करके एक तरफ से मंच पर चढ़े कार्यकर्ता और दूसरी तरफ से कार्यकर्ता मंच से उतरे, तो इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं हैं। अब देखिए, बच्चे तो बच्चे, बड़े तो बड़े, और अगर बात करें महिलाओं की तो वो सभी दिया कुमारी से मिलने के लिए लगातार आतुर हैं और लगातार उनसे मिलने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें भेंट दे रही हैं। अगर हम अधिकांश तौर पे अगर हम बात करें तो बुके, पुष्प गुच्छ, पुष्प, उसके अलावा अमित, अगर दिया कुमारी के राजनीतिक सफर की हम बात करें, आज उनका जन्मदिवस है, तो जरूर उनके जीवन में जो उनकी सफलताएं रही, उनकी उपलब्धियां रही, उस बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। आप देखिए, 3 बार चुनाव लड़ी, अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ी, लेकिन ये पूरी राजस्थान की जनता का अपार प्रेम है डिप्टी सीएम दिया कुमारी के लिए कि जहां से भी चुनाव लड़ा हर जगह से जीत दर्ज की और फिर पार्टी ने खुश होकर ये बड़ी जिम्मेदारी दी कि सूबे का डिप्टी सीएम बनाया। जी बिल्कुल, बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से ये हम पहले भी कई बार दर्शकों से बात करते हुए हमने दर्शकों को बताया कि सबसे पहले 30 जनवरी 1971 को जब बाड़मेर में दिया कुमारी का जन्म हुआ, उसके बाद में वो उनकी स्कूलिंग जयपुर से हुई। जयपुर से पहले दिल्ली से उनकी स्कूलिंग हुई, उसके बाद में इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए लंदन चली गई। उसके बाद में जब वो यहाँ वापस राजस्थान आती हैं तो सबसे पहले सवाई माधोपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा MLA का। सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ने के बाद में वहाँ की जनता ने जीत दिलाई दिया कुमारी को। जीत दिलाने के बाद में तो वहाँ चुनाव लड़ने के बाद में जिस तरीके की जीत दिलाई, तो वहाँ पे लोगों का, जनता का प्यार उन्हें काफ़ी अच्छा साथ, सहयोग और प्यार मिला। उसके बाद में राजसमंद से MP का चुनाव लड़ा। MP के लोग भी उनके साथ में मतलब उनको बहुत सपोर्ट किया पूरी तरीके से, और उनका MP का जो कार्यकाल है वो ख़त्म ही नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही तीसरी बार उन्होंने विद्याधर नगर से विधायक का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा। और यहाँ पर हम अगर बात करें तो ऐतिहासिक जीत, पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से अगर जीत हुई थी तो विद्याधर नगर से विधानसभा के चुनाव में इस बार दिया कुमारी की हुई, और उसके बाद में पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। 15 दिसंबर को उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब हम ये तीनों जगह से जो चुनाव लड़ा, नंदिनी, पूरी तरीके से यहाँ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, हम लगातार बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या अगर यहाँ पर किसी जिले से या किसी जगह से अगर यहाँ पर लोगों की देखी जा रही है तो हम सवाई माधोपुर, राजसमंद और उसके बाद में विद्याधर नगर से, हालांकि इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है क्योंकि विद्याधर नगर में इस कार्यक्रम के बाद में काफ़ी सारी जो कार्यक्रम हैं विद्याधर नगर विधानसभा में दिया कुमारी के खुद के पहले से प्रस्तावित है। वहाँ की जनता ने इनके लिए कई अलग अलग तरीके के आयोजन किए हुए हैं, आयोजन की तैयारियां की हुई है। यहाँ से निकलने के बाद में, यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद में दिया कुमारी विद्याधर नगर जाएगी। विद्याधर नगर में वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, अलग अलग आयोजनों में जाएंगी। लेकिन हाँ, सवाई माधोपुर और राजसमंद दोनों ही जगह से काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, लोग मौजूद हैं जो दिया कुमारी से मिलने के लिए आए हैं। यही वाकया, यही जो तस्वीरें थी नंदिनी, जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी दिया कुमारी ने, उसके बाद में इसी तरीके का एक आयोजन इसी जयपुर के सिविल लाइंस के बंगला नंबर 16 में आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में भी इन दोनों ही जगहों से काफ़ी अधिक संख्या में लोग मौजूद थे जो दिया कुमारी से मिलने के लिए आए हुए थे, उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए थे। तो ये पूरी तरीके से मतलब ये अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ने के बाद में दूसरी जगह से चुनाव लड़ा, लोकसभा की सीट छोड़ने के बाद में विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ा, उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन पहले जिन सीट से चुनाव लड़ा उन सभी जगह पे आपसी जो मिलना जुलना था लोगों से, अपनी जनता से जो मिलना जुलना था, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जो मिलना जुलना था, उनसे इतनी आत्मीयता थी कि वो लोग अब भी आकर के और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मिल रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज राजधानी जयपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का इस वक्त जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है। बड़ी संख्या में पार्टी के